हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉकलियर इम्प्लांट अ जर्नी। मैं आज बताने वाली हूँ कि लास्ट वीडियो में जैसे आप लोगों ने देखा मैपिंग करने गए थे हम लोग, तो मैपिंग के टाइम आपको क्या क्या चेक करना रहेगा ये मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। मतलब आपका अगर बच्चे का CI हो गया है, स्विच ऑन हो गया है और पहला एक मैपिंग हो गया है, तो आपके बच्चे को छोटा कोई आवाज़ सुनाई नहीं देगा, बड़ा आवाज़ सुनाई देगा। तो आपको क्या करना है, एक लिस्ट बनाना है, मैं दिखाती हूँ। ये लिस्ट आपको चेकआउट करते जाना है कि कौन सा आपका आवाज़ ये कितनी दूर से सुन रहा है। तो सबसे पहले इसको तो कोई आवाज़ का पहचान या नॉलेज नहीं होगा कि कौन सा आवाज़ है, तो आपको क्या करना है, प्रेशर कुकर का आवाज़ हुआ तो उधर पे लेके जाओ किचन पे और बच्चे को दिखाओ ये प्रेशर कुकर का आवाज़ है। इसके बाद डोरबेल, कफिंग का साउंड, हॉर्न का साउंड, ये सब एक एक करते करते बच्चे को दिखाना है कि ये इसका साउंड है, वो उसका साउंड है। तो ये लगातार आपको करते जाना है, 1-2 हफ्ते तक इसको रेगुलर प्रैक्टिस करना है। 1-2 हफ्ते के बाद भी करना है, मगर आप 1-2 हफ्ते तक देखोगे कि ये उसको पहचान पे आ गया है। तो वो उसके बाद आपको क्या करना है, घर पे अनयूजुअल टाइम पे प्रेशर कुकर लगाना है। प्रेशर कुकर चालू करके घर के रूम के अंदर आना है और उसका एक टेस्ट जैसा लेना है कि बच्चे को जैसे प्रेशर कुकर का आवाज़ हुआ तो पूछना है क्या हुआ क्या हुआ। तो बच्चा क्या करेगा, आपका ये आवाज़ वो रिकॉग्नाइज़ करके आपको लेके जाएगा किचन तक और दिखाएगा कि ये प्रेशर कुकर का आवाज़ है। या डोरबेल के साथ सेम, डोरबेल बजा, आपको डोर के तरफ दिखना नहीं है, आप जैसे बैठे हो वैसे ही बैठना है। बच्चा अगर डोरबेल पहचान लिया कि हाँ डोरबेल का आवाज़ आया है, रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है उसके ऊपर। तो ये आपको करते जाना है। और किस डेट पे कितनी दूरी से ये समझ लिया, मान लो कि आपके रूम के अंदर है तो उसको डोरबेल सुनाई नहीं दिया, अगर लिविंग रूम में है और डोरबेल सुनाई दिया, ये सब आपको लिख के रखना है कि इतनी दूरी से उसको ये सुनाई दिया। ये सब आपको लेके जाना है पहले तो स्पीच थेरापिस्ट के पास, वो आपको देख के बोल देगा कि हाँ ये अच्छा इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं। और उसके बाद आपको लेके जाना है ऑडियोलॉजिस्ट के पास। ऑडियोलॉजिस्ट उस आपका ये जो रिपोर्ट है ये देख के उसके ऊपर फिर से आपका मैपिंग करेंगे। अब ये हो गया मैपिंग से पहले क्या करना है। अब मैपिंग के टाइम आप देखोगे कि जो ऑडियोलॉजिस्ट है वो मैपिंग आपको देते देते बैंग करते हैं, ऐसे बैंग करते हैं टेबल के ऊपर। मान लो कि ऐसा अगर बैंग कर दी तो आप ब्लिंक तो नहीं करोगे, ऐसा करने से हम लोगों का ब्लिंक नहीं होता है। तो आपको वो चेक करना रहेगा कि बच्चे का ब्लिंक हो रहा है कि नहीं। अगर ब्लिंक होता है तो ऑडियोलॉजिस्ट खुद ही देखेंगे और देखने के बाद वो मैपिंग थोड़ा कम कर देंगे आवाज़, क्योंकि वो बच्चे को इरिटेट करेगा। ज़्यादा आवाज़ हुआ तो बच्चा इरिटेट हो जाएगा। अब इसके बाद उधर पे नहीं किया, मगर आपको एक 10 मिनट तक बैठना पड़ेगा बाहर, तो तब तक आपको चेक करना रहेगा। छोटी छोटी आवाज़ में भी अगर बच्चा ऐसा करता है, ऐसा डरने का लोग जैसे ब्लिंक करते हैं ऐसा करता है, तो आपको जाके ऑडियोलॉजिस्ट को बोलना है कि बच्चा इसमें ऐसा कर रहा है, शायद उसको प्रॉब्लम हो रहा है। और ये आप अगर फिर से मैपिंग करने के लिए जाओ, ये चार्जेबल नहीं है। पहले जो आपने मैपिंग का चार्ज दे दी उसी चार्ज के अंदर ही आएगा। तो आपका मैपिंग ठीक नहीं हो रहा है तो आप जाके चेंज कर सकते हो, कोई वो चार्ज नहीं होगा। और अगर आपको लगता है कि पहला मैपिंग आपको रखना है, मतलब पहला मैपिंग आप एक काम कर सकते हो, हम लोगों के साथ ऐसे करते थे कि अगर पहला मैपिंग बहुत सूट हो गया है तो वो सेकंड नंबर पे दे के रखते थे कि अगर आपको चाहिए, अगर बच्चा घर पे जाके बहुत इरिटेट हो रहा है तो आप तुरंत उसको पहले वाला मैपिंग पे रख देना और सेकंड मैपिंग को आप ऐसे ही छोड़ देना। अगर आपके बच्चा थोड़ा सा बड़ा है और आपका स्कूल वगैरह चालू है, तो मैंने जैसे लास्ट बार किया कि आईपैड, लैपटॉप, मोबाइल के सामने बैठ के क्लास करने के लिए अटेंशन की ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैंने ये अपनी ऑडियोलॉजिस्ट को बोल के थोड़ा सा चेंजेस करवा दी। मेरे पास 2 मैपिंग है अभी। नॉर्मल जैसे हम लोग बात करते हैं इसके लिए एक मैपिंग रखा है और एक मैपिंग रखा है जैसे लैपटॉप या मोबाइल के सामने बैठ के आराम से वो बात कर पाए, मैडम की बात अच्छी तरह से सुन पाए, इसके लिए रखा है। अब किसी ने मुझको पूछा है कि मेरे बच्चे का CI कब तक हुआ था। मेरा 1.5 साल के अंदर हो चुका था, उसके उम्र जब 1.5 साल का था तब तक वो हो चुका था।
मतलब 18 महीने के अंदर उसका हो चुका था, और दूसरा जो ऑपरेशन हुआ उसका जब उम्र 2.5 ईयर था तब तक वो हो गया। और मैं जो मेरा सेंटर दिखाई थी मेरे मैपिंग के वीडियो में KEM, उधर ही उसका ऑपरेशन हुआ था। और नेक्स्ट एक क्वेश्चन था कि प्रेग्नेंट अगर आप होते हो तो आपको क्या करना चाहिए। मैं मेरे प्रेगनेंसी में बहुत सारा टेस्ट करवाई थी, मगर कोई भी टेस्ट में ये बच्चे का कोई डिजीज़ है ये डिटेक्ट नहीं हुआ था। जब बच्चे का ये इशू डिटेक्ट हुआ आफ्टर ही बॉर्न, जो डॉक्टर के पास ही हम लोग जाते थे तो उधर पे एक ही बात बोलते थे, आपने टॉर्च टेस्ट क्यों नहीं करवाई। तो ये तो मुझे पता ही नहीं था पहले टॉर्च टेस्ट क्या होता है। मैंने आपको मेरे पहले के वीडियो में पूरा डिटेल्स में बोला है टॉर्च टेस्ट क्या है, कैसे क्या होता है। अगर आप प्रेग्नेंट हो, जितना जल्दी हो सके टॉर्च टेस्ट करवा लो, तो आपको पता चल जाएगा कि कोई इशू है कि नहीं। तो और एक सवाल था कि आपको क्लिप कहाँ से मिलेगा। जिस कंपनी से आपका मशीन ख़रीदा है उस कंपनी का जो रिप्रेजेंटेटिव आपके साथ बात किया है, आप उसके साथ बात करो, उसको फ़ोन लगाओ और आपको उधर से आपका क्लिप, आपका जो बड़ा वाला तार है वो सब आपको उधर से अवेलेबल हो जाएगा। AB का जो क्लिप है वो AB कंपनी का जो मशीन है उसी में लगेगा। तो आप अगर AB कंपनी का मशीन ख़रीदे हो तो आपको AB कंपनी का ही क्लिप ख़रीदना है। और अगर आपने मेडल का ख़रीदा है तो मेडल के पास अगर जो कुछ ऐसा क्लिप्स है तो आपको उधर से ही ख़रीदना है। तो आपको आपके रिप्रेजेंटेटिव के साथ बात करनी है और उधर से आपको ये क्लिप, तार सब कुछ मिल जाएगी। ये था आज का मेरा वीडियो। मैंने जैसे बोला था कि मैपिंग के रिलेटेड एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे मैपिंग के पहले, मैपिंग के टाइम और मैपिंग के बाद आपको ख्याल रखना है। तो आशा रखती हूँ ये आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये थोड़ा सा हेल्प होता है, अच्छा लगता है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय।